अचानक भेड़िया दानव अपने सिपाहियों के साथ घोड़ों पर बैठकर जंगल में आ जाता है। कहता है, सभी सिपाहियों को सुनो, इस जंगल में कोई भी जानवर नहीं रहना चाहिए। आज जंगल पर मैंने कब्जा करना है। चलो भगाओ इन जानवरों को जंगल से। फिर वह दानव तलवार उठाकर सभी जानवरों को भगाने लगता है और तलवार से सभी को मारने लगता है और उसके सिपाही भी सभी जंगल में फैल जाते हैं जानवरों के पीछे। भेड़िया दानव गधे और बकरी और हिरण के पीछे पड़ा होता है। वह उन्हें भगाकर दूर निकाल जाते हैं और वह तीनों कहते हैं, चलो रे चलो, जल्दी जल्दी चलो, महाराज के पास चलते हैं। उसको जाकर बताते हैं कि हमारे जंगल में भेड़िया ने कब्जा कर लिया है। और तभी पीछे भेड़िया दानव कहता है, अरे मेरे सिपाही सुनो, जंगल पर अब राज करना है, किसी से भी मत डरना। जो झुकेगा वही जिएगा, यहाँ जो नहीं झुकेगा उसे काट डालो। फिर वह अपनी सिपाहियों को लेकर अपनी गुफा की तरफ रवाना हो जाता है। उधर बकरी, गधा, हिरण शेर खान के पास पहुंचते हैं, जिसका नाम सिम्बा होता है। वह तीनों जाकर वन में चिल्लाने लगता है। अचानक सिम्बा कहता है, क्या हुआ, मैं नीचे आ रहा हूं। फिर वजह से सिम्बा नीचे आता है। सिम्बा पूछता है, क्या हुआ जानवरों, इतने परेशान क्यों हो और इतनी सन्नसी क्यों छाई हुई है, क्या हुआ? और तभी हिरण कहता है, महाराज महाराज, हमारे जंगल पर कब्जा हो गया है। तब शेर खान कहता है, क्या कह रहे हो मेरे होते, मेरे जंगल पर कब्जा किसने किया? और तभी गधा कहता है, महाराज हमारे जंगल पर कब्जा एक दानव भेड़िए ने किया है। वह जो जंगल के पास वाला एरिया, वहां पर उसने कब्जा कर लिया है। और तभी सिम्बा कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? और तभी बकरी कहती है, महाराज ऐसा ही हुआ है, हम वहां से जान बचाकर भागे और वहां पर जो छोटे बड़े जानवर थे उनको भेड़िया ने मार डाला। और तभी सिम्बा कहता है कि वह भेड़िया अकेला था। और तभी बकरी कहती है, नहीं महाराज, वह अकेला नहीं था, वह खुद भी था। उसके हाथ में तलवार थी और उसके साथ 15 से 20 सिपाही भी थे। और तभी सिम्बा कहता है, अच्छा तो अब उनसे कैसे मुकाबला करना होगा? और फिर शेर कहता है, हाँ, बंदर और हाथी को बुलाया जाए। हाथी और बंदर वहां पर होते हैं। और तभी शेर कहता है, अरे हाथी, तुम जितने शरीर में बड़े हो, क्या पता तुम्हारा दिमाग कितना चलता है, मुझे कुछ आइडिया दो, उन भेड़ियों से कैसे बचा जाए। और बंदर कहता है, महाराज हम तुम्हें क्या आइडिया दे सकते हैं, कोई छोटा मोटा जानवर और हम उसे मुकाबला करते, उसे मार डालते, पर यह बात बहुत बड़ी है और हमारे दुश्मन भी बहुत बड़े हैं, इसका तुम्हें मुकाबला करना पड़ेगा महाराज। और तभी सिम्बा कहता है, अरे हाथी, तुम भी बता दो। और तभी हाथी कहता है, महाराज पहले उनके साथ बैठकर बात कर लेते हैं, क्योंकि वह ताकत में हमसे बहुत ज्यादा आगे हैं, यह मसला बातचीत से हल हो सकता है। और तभी सिम्बा कहता है, हाथी, मुझे भी लग रहा है ऐसा ही करना बेहतर है। और उधर भेड़िया अपनी फौज को तैयार कर रहा होता है जंगल पर कब्जा करने के लिए। और भेड़िया कहता है, क्या तुम सब तैयार हो? तभी सेना कहती है, हाँ महाराज, हम तैयार हैं। तभी दानव भेड़िया कहता है, तुम लोगों से यही उम्मीद थी, आज मैं जंगल पर राज करूंगा, सभी जंगल के जानवरों को खत्म करने के लिए। उसके लिए सबसे पहले जंगल के जानवरों को कमजोर करना होगा, वरना हम ऐसे कब्जा नहीं कर सकते। और फिर वह दानव अपने सिपाहियों को कम करता है। सुनो रे मेरे सिपाहियों, बेलची उठाओ और नदी के पानी को बंद कर दो। वह प्यार से मारे जाएंगे और वह मेरे सामने झुक जाएंगे। मेरे जंगल पर राज करूंगा, जो झुकेगा वही बचेगा, जो नहीं झुकेगा वह मरेगा। और फिर उसके सिपाही भागते हुए आते हैं, बेलची उठाते हैं, सीधे नदी की तरफ जाते हैं और नदी के करीब पहुंचकर बेलचियों से मिट्टी उठाकर नदी को आधा बंद कर देते हैं। आगे क्या हुआ मेरी कहानी का पार्ट 2 देखने के लिए फॉलो और कमेंट जरूर करें।